जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत खारिज की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। एनआईए ने शब्बीर शाह को 2019 में गिरफ्तार किया था। शब्बीर शाह पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप, हवाला के जरिए आतंकवाद को फंड देने का भी आरोप। तो शब्बीर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से साठ-गांठ का भी आरोप है। तो शब्बीर शाह पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। हवाला के जरिए आतंकवाद को फंड देने का भी आरोप लगा है। तो शब्बीर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से साठ-गांठ के आरोप लगे हैं। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत खारिज कर दी गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। एनआईए ने शब्बीर शाह को 2019 में गिरफ्तार किया था। शब्बीर शाह पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप है। साथ ही हवाला के जरिए आतंकवाद को फंड देने का भी आरोप लगा हुआ है। तो शब्बीर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से साठ-गांठ के भी आरोप लगे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोपाल कृष्ण मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गोपाल, क्या कुछ इसमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, आगे किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल राधा, शब्बीर शाह ने पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा खारिज जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी दलीलों को बिना परखे हुए यह आदेश पारित किया है, लिहाजा दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें इस मामले में जमानत दे, क्योंकि शब्बीर शाह का मानना है कि इस मामले में 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बाकी जो सह आरोपी हैं उन्हें जमानत मिल चुकी है, उसी आधार पर इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के आज दिल्ली हाई कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ ने फैसला सुनाया और कहा कि शब्बीर शाह को जमानत अगर दी गई तो जो अलगाववादी नेताओं को इन्होंने भड़काने की कोशिश की थी, पाकिस्तानी फंड द्वारा टेरर को बढ़ावा देने की इनके द्वारा प्रयास किया गया था, उसे एक बार पुनः अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए इस स्टेज पर इन्हें जमानत देना सही नहीं होगा और यही कहते हुए कोर्ट ने शब्बीर शाह की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जी, तो उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ गोपाल, शब्बीर के जो वकील हैं उनकी तरफ से जब उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया तो इसके ऊपर क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए राधा, जब शब्बीर शाह की ओर से पेश वकील ने जब मामले की सुनवाई हो रही थी, उस समय दिल्ली हाई कोर्ट को जो है दलीलें दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में और कहा था कि शब्बीर शाह 2019 से जेल में बंद है, एनआईए का मामला है, चार्जशीट दाखिल हो चुका है, आगे जांच होने की कोई उम्मीद अब नहीं बची है, लिहाजा अब इन्हें कम से कम कुछ शर्तों के साथ अगर अदालत चाहे तो जमानत दे दे। लेकिन एनआईए ने जमानत का विरोध किया था और कहा था कि शब्बीर शाह को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जमानत पर बाहर आया तो फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक बार पनपने की कोशिश कर सकता है और फंडिंग जो सबूत इसके द्वारा मिला हुआ है इसके यहाँ से, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने से संबंधित था, इसलिए इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इसकी जमानत याचिका खारिज करना चाहिए। दोनों पक्षों की गिरह के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रखा था, आज कोर्ट ने इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है गोपाल, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।